हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जहां पे हम सीखेंगे कि बिना टेक्निकल डिग्री के हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे पहले वीडियो की, तो मुझे बेहद खुशी है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे फोन कॉल्स और बहुत सारे मैसेज आए, जहां पे लोगों ने वाकई में इंटरेस्ट दिखाया कि सर हमें इस चीज़ का पार्ट बनना है, हमें भी सीखना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं। बहुत सारे हैं जिन्हें ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी कोई एजुकेशन कर रहे हैं बट अभी उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, बट स्टिल वो चाहते हैं कि हम लोग इसका पार्ट बने। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके, जहाँ पे मैंने एक पूरा प्लान बनाया है कि हम इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अभी तक हमारे पास एक कोई कॉन्क्रीट पाथ नहीं था, एक हमारे पास एक फ्लो नहीं था कि हम किस तरह से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से किन किन टेक्नोलॉजीज को सीखते हुए हम अपने ड्रीम जॉब तक पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि सर मुझे कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो ऑब्वियसली मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगा कि ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक टेक्निकल लाइन में घुसने की, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा, चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे रिसोर्सेज से आप समटाइम्स यूट्यूब से पढ़ते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे प्लूरल साइट है, यूडेमी है, लोग वहाँ से कोर्सेज, एगहेड है, कोर्सेज बाय करते हैं, वहाँ से खरीदते हैं, लर्न करते हैं, उसके बाद वो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जर्नी बहुत इजी नहीं रहेगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये काम इजी होगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, स्पेशली वो जिन्हें कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, मैं उन्हें ये कहूँगा कि आपकी पहली शुरुआत ये रहेगी कि आप एक बहुत अच्छी कोई डिप्लोमा ऐसा करिए, 6 महीने या 1 साल का। बेहतर रहेगा आप 1 साल पे जाइए, और आप ये सीखिए कि कंप्यूटर को किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से सारे एप्लीकेशन उसमें काम करते हैं। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर होइए, अपने आप को ये सिखाइए कि वो कैसे काम करती है। अगर आप 1 साल का डिप्लोमा करते हो, तो उसमें वो C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको इनिशियली सिखाते हैं, जो आपको एक बहुत गुड अंडरस्टैंडिंग देते हैं इनिशियली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में फर्स्ट स्टेप रखने के लिए। और अगर आप मुझे कहते हैं कि सर ओके, मुझे फंडामेंटल नॉलेज है, मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है, अब बताइए मुझे क्या करना है, तो दोस्तों आइए देखते हैं फिर हम क्या करेंगे। हमें ये जानना होगा कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, सारी चीज कैसे काम करती है, एक अच्छी टाइपिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। यूजुअली जो फिंगर फिंगर से टाइप करते हैं वो या नहीं चलता, आपको प्रॉपर टाइपिंग सीखनी पड़ेगी ताकि आप फास्ट कोड लिख सको। आज के टाइम में डेवलपर बहुत फास्ट कोड लिखते हैं। सेकेंडली जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो ये रहेगी कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से मेरा मानना ये है कि आपको प्रॉब्लम समझने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। बेसिकली आप कोई प्रॉब्लम को देख के आप समझे कि वो प्रॉब्लम क्या है और कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, कोई ऐसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा उसका किस तरह से। तो इसे हम लॉजिकल कहते हैं, हम लॉजिकल माइंड कहते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल बिल्डिंग के कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर ये कैपेबिलिटी आप में है तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा आपको अपनी लॉजिकल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको डेफिनेटली एक डेस्कटॉप चाहिए होगा, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी चलेगा, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना प्रोग्रामिंग सीखना इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ मोबाइल पे पढ़ के लर्न नहीं कर सकते। अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो प्लीज प्लीज किसी भी तरह से अरेंज कीजिए, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक गुड क्वालिटी का इंटरनेट अगर आपके पास है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मोबाइल का इंटरनेट भी चलेगा, आप वाईफाई ऑन करिए मोबाइल का, आप उससे कनेक्ट कीजिए, आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उतने में हमारा काम चल जाएगा। आज की डेट में उतना मोस्टली मोबाइल दे देते हैं इतना डेटा और इंटरनेट की आपको
जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जाए। तो वंस आप ये कहते हैं कि इतनी नॉलेज आपके पास है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जहाँ पे हम एक्चुअल में सीखेंगे कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे, किस तरह से चीज़ों को सीखेंगे और प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो सबसे पहले चीज़ हमारी आएगी वो है हमारा रोड मैप, कि हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आपको बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत सारी चीज़ों में एक साथ कूद पड़िए, आप हर चीज़ को सीखिए। हमें फोकस करना होगा एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जो सीख के आप आज मार्केट में उतरे तो आपके लिए जॉब अवेलेबल हो। उस चीज़ को टारगेट करते हुए हम जाएंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप वेब डिजाइनिंग में भी जा सकते हो जहाँ पे एक्चुअल में कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। कोडिंग वहां पे आप डिजाइन, आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बोलते हैं उन्हें, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। वो यूआई को डिजाइन करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन दिखेगी कैसे, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट है या कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसका फ्लो कैसा रहेगा, यूजर क्या क्या करेगा, उसके बाद क्या नेक्स्ट होना चाहिए, किस तरह के पेजेस आएंगे, किस तरह से क्या होगा। तो वो सारा वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। टेस्टिंग भी हम सीखेंगे, ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। हालांकि हर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्टर अलग से होते हैं, अलग से टीम होती है, लेकिन पहले किसी भी चीज को डेवलप करके हम उसे खुद टेस्ट करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं कि हमारा हर इम्प्लीमेंटेशन, वो जो फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट करी, अगर मैंने 10 फंक्शन इम्प्लीमेंट किए हैं तो वो सारे के सारे सही चल रहे हैं, वो टेस्टिंग में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्लाउड की। आज के टाइम में सबसे जो हॉट टॉपिक चल रहा है ना, वो चल रहा है क्लाउड का। मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये कुछ भी नहीं सीखते और आप सिर्फ क्लाउड सीख लेते हो तो भी आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लग सकती है। ये अपने आप में एक यूनिवर्स है। चाहे आप अमेजोन का AWS ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर ले लीजिए, गूगल क्लाउड ले लीजिए या कोई और क्लाउड ले लीजिए, बहुत सारी कंपनी है जो अपना अपना क्लाउड आजकल बेच रही है। तो हम वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। एक बार आप डेवलपमेंट सीख जाइए, उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट की टाइम पे इसको भी सीखेंगे। तो हम पहले करेंगे वेब डेवलपमेंट सबसे पहले, और वेब डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML वो चीज है कि आप किस किस तरह से एक एप्लीकेशन को एक स्वरूप देते हैं, एक इमेज बनाते हैं कि वो किस तरह से दिखनी चाहिए। CSS उसमें जान डालती है कि आपने उसे उसका लोकेशन सेट की, उसका कलर सेट किया, उसकी पूरी थीमिंग करते हो आप। CSS उसे ब्यूटीफाई करती है। जावास्क्रिप्ट ये होती है कि कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने एक बटन पे क्लिक किया है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए या वो आइटम आपकी कार्ट में ऐड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल। वो जो पूरा का पूरा लॉजिक होता है वो यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, तो ये आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों, ये जो सेट है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये हमारी पहले रिक्वायरमेंट रहेगी। ये आपको बेहतर आनी चाहिए। अगर नहीं आती है और आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप बनना चाहते हो, आप इस लाइन में आना चाहते हो, तो दोस्तों आज से ही अपना लैपटॉप उठाइए, सिस्टम उठाइए और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने डे वन से ही कहा था कि मैं कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है वो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। आप एक लैंग्वेज पढ़ के आइए, उसको किस तरह से यूज करके एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसे मार्केट में उतारना है, वो सारा काम मेरा है, वो मैं देखूंगा। आपको ये लर्न करना है तो करना है, यहाँ आपको स्टिक रहना ही पड़ेगा। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप सीखिए। आपको मैं सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दूंगा, आने आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से बैठे तो रहता है, गूगल पे जाइए, HTML की वीडियोस पढ़े हैं, CSS के अलग से पढ़े हैं, जावास्क्रिप्ट के अलग से पढ़े, आप उनको देखिए। बहुत इजीली अवेलेबल है, आप सर्च मारिए, आप उनको देखिए। एक नॉलेज जब आपकी हो जाए तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इसके बाद। और दोस्तों, जिन लोगों को ये ऑलरेडी आती है उनके लिए खुशखबरी ये है कि आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, आप हमारे नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे जहाँ पे हम काम करेंगे रिएक्ट पे। तो मैं यहाँ पे आपको, ऑब्वियसली मैं रिएक्ट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन रिएक्ट में आने वाले, अगर आप रिएक्ट लर्न कर रहे हो, इवन ये HTML, CSS पे भी अप्लाई होता है, जावास्क्रिप्ट पे भी अप्लाई होता है, आप कुछ भी लर्न कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि आप HTML लर्न करो या जावास्क्रिप्ट लर्न करो, या मैंने बोला आपको रिएक्ट लर्न करना है, आप लर्न करके मेरे पास आइए। मैं आपको एक एक लाइन नहीं बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है, लेकिन आप एक लर्न करके मेरे पास आइए। आपको प्रॉब्लम आती है, आपसे कोई प्रोग्राम नहीं बनता है, आपको कोई लॉजिकल डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा।
मैं उस लेवल पे हेल्प करूंगा जहाँ पे एक्चुअल में लोग स्टक हो जाते हैं। रिएक्ट सीखिए, आप उसके बाद कुछ बनाना चाह रहे हो, आपसे नहीं बन रहा है, वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप चाह रहे थे कि मेरे को एक मोबाइल ऐप बनानी थी जिसके अंदर मैं यूजर्स को ऐड करता हूँ और अपना वो एक ग्रुप बनाते हैं, कुछ भी कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फ्रेंड्स में रहता है, जैसा भी है वो आपस में शेयर करते हैं, स्कूल ग्रुप्स बनते हैं, कुछ भी बनाना है। लेकिन आप कहीं फंस जाते हैं कि आपका आर्किटेक्चर कैसा होगा, आपकी एप्लीकेशन कैसी होगी, कोडिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, मैं वहाँ सारी जगह हेल्प करूंगा। पर मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि रिएक्ट का कोड कैसे लिखते हैं, वो आपको सीख के आना पड़ेगा। आप रिएक्ट सीख सकते हैं, एंगुलर और व्यू सीख सकते हैं, इनमें से आप कुछ भी सीखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे हम एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें ये सारी चीजें यूज में आती हैं। तो दोस्तों ये हमारा मेन रहेगा कि हम किस तरह से काम करने वाले हैं। उसके बाद में पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रिएक्ट तक सीख लिया है तो आप ऑलरेडी मार्केट के लिए रेडी हो। आप आज मार्केट में जाइए कि मुझे रिएक्ट आता है, आने वाले 5 साल या 4 साल की भी अगर मैं बात करूँ ना, आप आज से सीखना शुरू करें तो आप 1 साल के अंदर रिएक्ट के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे, अगर ऑलरेडी आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो। उसके बाद में अगर आप आज मार्केट में जाते हैं कि मुझे रिएक्ट आती है, आप आराम से एक बहुत अच्छे पैकेज में सेटल होते हो। आज की डेट के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट है, आप एंगुलर पे भी जा सकते हो, व्यू पे भी जा सकते हो, ये आपकी चॉइस की बात है। लेकिन वहां जॉब रेडी होने के बाद दुनिया खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे भी दुनिया बढ़ती है और हम भी नहीं रुकने वाले। अगर कोई ऐसा है जो कि सर मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं करना है, सर मेरा इंटरेस्ट तो बैकएंड के अंदर है, जावा में है, डॉटनेट के अंदर है, मैं एपीआई बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं सर्विसेज लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को डेटाबेस में ज्यादा मजा आता है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से इन चीजों को कर सकते हैं। एपीआई में मैं आपकी हेल्प करूंगा, माइक्रो सर्विसेज में, डेटाबेस में, हर लेवल पे आपकी हेल्प करूंगा। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मुझे ये सारी चीजें आती है। तो आप ये मत सोचना कि सर अकेले इतना कैसे हैंडल करेंगे, ये मेरे रोज का काम है। जब मैं अपने ऑफिस आवर्स में बैठता हूँ तो इन सारी चीजों पे मैं रोज काम करता हूँ। बहुत सारे टूल है जो हम यूज करेंगे, नोट पे यूज करेंगे, गिट यूज करेंगे, एनपीएम यूज करेंगे। आपको ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है। इस फील्ड में आप आना चाहते हो, आप आईटी में आना चाहते हो, आपको इनकी नॉलेज नहीं है, तो अभी जाके आप गूगल करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, चेक करिए नोट जेएस क्या होती है, गिट क्या होती है, एनपीएम क्या होता है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इन टूल्स के बारे में तो हम एनीवेज सीखने ही वाले हैं, बट मे बी एपीआई, माइक्रो सर्विसेज, डेटाबेसेज हम अभी इनिशियली नहीं सीखेंगे। उसके लिए जब मेरी टीम रेडी हो जाएगी या फिर मेरे पास कुछ 10 20 50 लोग ऐसे आएंगे कि सर नहीं आप हमें ये भी सिखाइए, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो हम यार इस तरह से शुरू करेंगे, और जब ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो आप एक फुल फ्लैज मार्केट में उतरने के लिए रेडी पीस होंगे। आप जाओगे मार्केट में और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जॉब लगेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मेरे माइंड में जो अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि मुझे 2 टीमें बनानी है। पहली टीम जिसे मैं बुलाऊंगा लेवल 1 की टीम, वो सारे लोग जिन्हें एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट अभी सीखनी है, सीख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, वो लोग सारे इस टीम में आएंगे। हम लोग साथ में जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, एचटीएमएल पे, सीएसएस हम यूज करेंगे, आपको अच्छे से लर्न करनी है ये चीज। ये जब सारी चीजें लर्न हो जाती है, जिनको ये ऑलरेडी आती है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हम एक साथ 2 लेवल शुरू करने वाले हैं। जो लोग इन चीजों से फैमिलियर नहीं है वो पार्ट होगी लेवल 1 का, वो लोग ये सारी चीजें सीखेंगे। और जिन्हें ये सारी चीजें ऑलरेडी आती है उनके लिए होगा लेवल 2। लेवल 2 में हम लोग दोस्तों सीखेंगे रिएक्ट कैसे काम करता है, नोड एंड टेलविंड। टेलविंड एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो सीएसएस को यूज करने के काम में आता है। तो आप सीएसएस सीखिए, लेकिन हम डायरेक्ट सीएसएस नहीं सीखेंगे। सीएसएस के बाद में आपको ये बोलूंगा कि आपको टेलविंड सीखना है जो रिएक्ट के साथ बहुत अच्छे से फिट होता है और आप एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाते हो बहुत फास्ट। तो ये मेरा प्लान है दोस्तों। अब आप डिसाइड करिए कि आप कहाँ फिट होते हो, क्या आप लेवल 1 में फिट होते हो या आप लेवल 2 में फिट होते हो, ये आपके ऊपर है। आप डिसाइड कीजिए, आप उस तरह से स्टडी शुरू कीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या करना है। हम मुझे एक टीम बनानी है, इस टीम को और उस टीम के अकॉर्डिंग हम अपने स्टडी प्लान करेंगे। तो आने और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप चाहे रिएक्ट सीखने वाले हो या जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हो, दोनों केसेस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स आपको यूज करने हैं। आज ही आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप निकालिए, इन चीज़ों को लर्न करना शुरू करिए। टूल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो
आपको पूरा टूल्स के ऊपर बनाने वाला हूँ कि कौन कौन से टूल्स आपको यूज करने हैं और किस तरह से आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। तो तब तक इंतजार कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए शायद आज इतना ही। और मैं ये कहूँगा कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए और इसको जो टेक्नोलॉजीज है जो आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड है उसके अंदर, उसको थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करके चेक करिए वो क्या है, किस तरह से वो काम करती है। और उसके बाद आप मेरे पास आइए, फिर हम साथ में काम करेंगे कि और क्या सीखना है कि जिसके बाद आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आप रेडी हो जाते हो सारी टेक्नोलॉजी के साथ, फिर हम लेके आएंगे एक्चुअल प्रोजेक्ट का लेवल, वो हमारा फाइनल लेवल होगा। उससे पहले भी हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारे टूल्स सीखने हैं, किस तरह से हम आर्किटेक्चर बनाते हैं एक एप्लीकेशन का, किस तरह से होस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली है जो आपको सारी की सारी सीखनी पड़ेगी एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए। वो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तब तक मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल तक लेके आइए ताकि उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिले और वो भी सीखे, अपने पैरों पे खड़ा हो। और अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो कल को उसे ये टेंशन ना हो कि उसे जॉब कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत जल्द मैं आपके साथ सामने आऊँगा अपना दूसरा वीडियो लेके। तब तक बाय बाय, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।